चाचा डर गए, चाचा डर गए। किसके चाचा डर गए? ट्रम्प चाचा डर गए। अब ये इतने अपने लगने लगे हैं क्योंकि ये चैनल को मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज तक लेके जाएंगे। मैं बता रही हूँ 100 से मिलियंस तक का सफर यही आदमी करवाएगा, क्योंकि रोज सुबह उठता है ये आदमी और ऐसी कोई बेवकूफी की हरकत जरूर करता है। अब तो मैं बेवकूफी की कहूंगी, क्योंकि भैया पूरी दुनिया के सारे देश बहुत समझदार और थमे हुए लगने लग गए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया मैम, आप जो है कौन से बहुत बड़े घर से आ रही हैं, यूएसए कैसे कह दिया? देखो भाई, होता क्या है ना कि बहुत ज्यादा अचानक से उठ के उछलने का कोई मतलब नहीं है। आपको जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और सबसे कुछ कुछ काम होता है तो सबके ऊपर एक लौता आदमी हावी नहीं हो सकता। और यही बात इनको शुरू में समझ में नहीं आ रही थी जब इन्होंने दुनिया के अंदर उथल पुथल मचा दी ये कहने के लिए कि हम अमेरिका को तो बहुत ग्रेट बनाएंगे और बाकी सब तो मेरे आगे तुच्छ नेशंस हैं। बट अब चूंकि इनको चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं तो इन्होंने उस अपने डिसीजन से मार ली है पलटी। और पलटी पूरी तरह से क्या मार ली है, धीमे धीमे पलटी मार रहे हैं। आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं कि हुआ क्या है मामला जो इतनी तरोताजा खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सुबह उठते ही कुछ ऐसा नया काम करते हैं रात भर सोचने के बाद कि जिससे अगले दिन की न्यूज हर एक अखबार में देश भर के अंदर छप जाए। फिलहाल क्या कर दिया है, फिलहाल ये कर दिया है कि मैक्सिको और कनाडा जिनके पीछे पड़ गए थे ये कि हम इन पे टैरिफ लगाएंगे, उस टैरिफ को इन्होंने 2 अप्रैल तक के लिए डिले कर दिया है। ये क्या बात होती है? ये तो वही वाली बात होती है जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे हमसे कि पढ़ोगे नहीं तो बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, अब फॉर्म भी लिया है सब करा देंगे, चलो को एक और मौका तुमको देते हैं, 1 महीना और पढ़ के देख लो, अगर पढ़ लो तो नहीं भेजेंगे, है ना? तो ऐसे डराते थे। अब बात ऐसा क्यों कर दिया है? तो एज पर हिज स्टेटमेंट, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए और आपको बताते हैं। 25% टैरिफ को जो है यहाँ लगाने की बात की गई थी मैक्सिको और कनाडा के ऊपर। तो अभी क्या हो गया है? अभी इन्होंने कहा है कि मैंने कर ली है लड़की से बात आधी रात, तो समझ जाओ कि मैं अब इसकी बात मानूंगा, इतनी तो प्यारी है, अच्छी है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये सब क्या कह रही हैं आप? देखिए कह मैं रही हूँ कि ट्रम्प ने कॉल पे बात कर ली है मैक्सिको की प्रेसिडेंट से और इन्होंने इनको समझा लिया है कुछ बातें, जिसके बाद ट्रम्प ने ये बात कही कि हमारे तो रिश्ते आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, ओके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं मैक्सिको के साथ में, और हमको लगता है कि इनको थोड़ा और समय देना चाहिए हमारी डील को बहुत अच्छी क्लोज करने के लिए। कौन सी डील को क्लोज करने के लिए? देखिए ट्रम्प जब अपने फर्स्ट टर्म में आए थे तो उन्होंने USMCA का अग्रीमेंट साइन किया था। क्या होता है USMC एग्रीमेंट? यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। और ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होता है यहाँ इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो इसी अग्रीमेंट के तहत होता है। मतलब तीनों कंट्रीज के बीच में जो यूएसए का ट्रांजैक्शन होता है मैक्सिको और कनाडा के साथ, वो इसी अग्रीमेंट के तहत ही होता है। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है ना? तो इन्होंने इन तीनों कंट्रीज को एक फ्री ट्रेड जोन जो है वो उस समय घोषित किया था जब ये अपने फर्स्ट टर्म में आए थे। अब ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो इसी एग्रीमेंट को लेकर ये बात इन्होंने कहा कि मैंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट से बात करी और उन्होंने ये समझाया कि हम कुछ लेन देन करके, कुछ ऊपर नीचे करके कुछ तरह से डील बना लेंगे जिसके माध्यम से जो है हम ऐसा करेंगे कि सब फ्लो बढ़िया चलता रहे, कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो मैम इतनी सी अगर इनको बात करनी थी उसकी प्रेसिडेंट से तो पहले कर लेते, इतना बवंडर मचाने की क्या जरूरत थी? उधर चाइना ने इनको होंक दिया कि आओ करते हो तो आओ, हिम्मत है वॉर करके दिखा दो। इंडिया शांत बैठा है, लेकिन जिस हिसाब से बदतमीजी चलेगी तो फिर इंडिया भी बर्दाश्त थोड़ी ना करेगा बहुत दिनों तक के लिए, क्योंकि इनको समझ गए हैं ये वॉर नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं पैसा बचाना, और पैसे बचाने के चक्कर में ये आ जाएंगे जो है बहुत बड़ी लॉस में। तो भाई इतना कुछ ये पहले ही देख लेते, ये अभी क्यों करने बैठ गए जब हमने बात कर ली है, हंगामा बचाने की बात क्यों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हाथी के दांत दिखाने ये कुछ और होते हैं, खाने ये कुछ और होते हैं। मेन मुद्दे की बात ये है कि जैसे इन्होंने ये जो टैरिफ लगाने की बात करी ना, डॉलर गिरने लगा, वहां की स्टॉक मार्केट गिरने लगी, दिक्कत आने लगी। मैम दिक्कत क्यों आने लग गई? वहां की स्टॉक मार्केट को तो फायदा है। देखो ऐसा नहीं होता बच्चों, होता क्या है कि जब ये बने थे प्रेसिडेंट तो उस समय डॉलर बहुत मजबूत हो रहा था, आपने देखा रुपया भी गिर रहा था, न जाने पूरे विश्व के अंदर कितनी करेंसी सी गिर रही थी। जब चाइना पे उन्होंने टैरिफ लगाया तो चाइना की करेंसी कितनी बुरी तरह से गिरी। लेकिन जब से टैरिफ लागू हुए
यूएस के स्टॉक मार्केट को तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो गिरी इस वजह से क्योंकि वहां के स्टॉक मार्केट को ये बात पता है कि हमारा देश जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत हद तक यहाँ पे रिलाय करता है। बहुत सारी कंपनीज यूएस की ऐसी हैं जो आयात और निर्यात पे ही निर्भर है। अगर इस तरह से ट्रम्प वहां पे टैरिफ लगाएंगे तो वो कंपनीज चली जाएंगी लॉसेस में, और लॉस में जाने की वजह से वो झेल नहीं पाएंगे इतना लॉस, वो इश्यूज ही क्रिएट होगा, कंपनीज को लॉस ही होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, पास्ट में लेके चलूं साथियों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही यूएस ने इस तरीके से जो अपने आप को थोड़ा अपनी मार्केट को फ्री किया था, बाहर के लोगों से काम करवाया था, उसी की आज जो आप रिजल्ट देख रहे हो कि यूएस की इकोनॉमी इतनी फ्लरिश हुई है। यूएस कोई भिखारी नहीं हो गया है, लेकिन अगर ये सोचे कि हम अपनी इकोनॉमी सभी लोगों से काट देंगे और इसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम सब कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूएस के स्टॉक मार्केट के गिरने के रीजन में ट्रम्प ने कहा था कि ये ग्लोबलाइज वजह से हो रहा है, लोग चाहते ही नहीं है कि हम इतना ऊपर उठे, इसलिए अपना अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं है, वहां की कंपनीज और लोगों में भी दहशत है कि इस तरह की बेवकूफी क्यों कर रहे हैं। अगर ट्रम्प यहाँ गारमेंट्स, कार्स या इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो बाहर सस्ती होती हैं, बाहर का लेबर सस्ता है, वहां से करवा के जो मंगवाते थे, अगर उसे बंद करके अपने यहाँ से बनवाएंगे जो कि एक महंगी लेबर है, तो इससे यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होगी, इससे बहुत ही लॉस उसको झेलना पड़ेगा। अब इन्होंने जो उठ के डिसीजन लिया है वो तो पता चलेगा उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर ये इस तरीके से बंदर हुक्की देते रहे और अपनी बातों में नहीं स्थिर होके रहे, तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि आज नहीं तो कल इनकी बातों को कोई भी व्यक्ति सीरियस लेने से बिल्कुल हटेगा नहीं, इनको बस बड़बड़िया लोग समझेंगे। उसके बावजूद भी अभी समझिए जब इलॉन मस्क ने इतने सारे हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था पैसे बचाने के चक्कर में, तो भी उन्होंने भी सीधा पलटी मार ली। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी तो मर्जी नहीं थी, और मतलब ऐसे ऐसे वो देने लग गए। इससे उनका कहा कि हमने जानबूझ के ऐसा नहीं करा और हमारा कोई ऐसा दिल नहीं था। अब आप ये बात समझिए सिंपल सी कि जो लोग अपने डिसीजंस पे इतने स्थिर नहीं है, मूडी हैं, अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीफ करी, अब पाकिस्तानियों को ही बैन करने की बात करे दे रहे हैं। तो अब कैसे क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, या इनकी बातों की 4 दिन बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इतना बड़बड़ करने के बाद, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्होंने 2 अप्रैल तक के लिए मेक्सिको और कनाडा पे लगाए गए टैरिफ को पोस्टपोन कर दिया है। आगे लगेगा नहीं लगेगा ये तो 2 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। और एक बहुत जबरदस्त बात, हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी में एक होली ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 99 रुपीज पर मंथ की मेंबरशिप सिर्फ 50 रुपीज पर मंथ में मिलेगी, ताकि उसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए तो आज जो है वो 50 रुपीज का 49 रुपीज में भी अवेलेबल है। इसके साथ आप मुझे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे 9919785532 और टेलीग्राम पे @self-is-sales। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते भी देख सकते हैं प्यारे साथियों। इंस्टा पे एमसीक्यूज और शॉर्ट्स, इसके साथ साथ एक्स पे आप जाएं तो आप करंट न्यूज, और टेलीग्राम पे आप पीडीएफ पा सकते हैं। साथ ही आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।